हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है भाई साहब, इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारे प्यारे भारत में। एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर भारत में है वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, है ना। ये 2015 में बनाया गया था। इसके बारे में सारी जानकारी हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ISA शॉर्ट में इसको बोलते हैं, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नाम से पता चल रहा है यार, कुछ सोलर एनर्जी को प्रमोट करने की बात करेगा, नो डाउट सोलर एनर्जी को प्रमोट करने की बात करता है। वर्ल्ड का मैप आपने देखा होगा कभी, तो बीचों बीच में से एक लाइन गुजर रही है बॉस, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ऊपर एक लाइन है 23.5 जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे भी एक लाइन है 23.5 साउथ जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। कैसा एरिया बोलते हैं? ट्रॉपिकल एरिया। और यहाँ पर आपको पता है सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सबसे ज़्यादा सनलाइट इसी एरिया में आती है। तो ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो इन्हीं कंट्रीज का अलायंस है। ऐसे कंट्रीज जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इनके बीच में आते हैं मेनली, जहाँ पर अच्छी खूब सारी पूरी साल सन की एनर्जी मिलती रहती है। उन कंट्रीज को एक साथ लाने का ये ग्रुप है जहाँ पर सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जाएगा। और आपको पता है सोलर एनर्जी कैसी है भाई साहब? रिन्यूएबल एनर्जी है और जो नीड ऑफ द आवर है। आज की डेट में आपको पता है कोल, अब सबसे ज़्यादा एनर्जी कोल से प्रोड्यूस हो रही है, मगर उससे पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, विच इज़ नॉट सस्टेनेबल। तो आप फ्यूचर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सोलर एनर्जी को प्रमोट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उसी डायरेक्शन में ये ऑर्गेनाइजेशन बना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। बना कब था? इस्टेब्लिश हुआ था 30 नवंबर 2015। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसको इस्टेब्लिश किया था। भारत के प्रधानमंत्री और ये फ्रांस के प्रधानमंत्री उस समय, इन दोनों ने मिलकर इसको इस्टेब्लिश किया था। इसका हेडक्वार्टर, ये यार बड़े गर्व की बात है, ये एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर आपको भारत में देखने को मिलेगा। सुनने में भी आपके कानों को तसल्ली मिलेगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी इन गुरुग्राम, हरियाणा। गुरुग्राम आपको पता है हरियाणा में है ना, और इंडिया में वो आता ही है। तो हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा गुरुग्राम, इंडिया में। इसमें टोटल आज की डेट में मेंबर्स हैं 104। फ्यूचर में बढ़ भी सकते हैं, वो बढ़ते भी रहते हैं नो डाउट। फाउंड कहाँ पर किया गया था इसको? पेरिस, फ्रांस में किया गया था, क्योंकि वहाँ पर एक मीटिंग हो रही थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उसकी मीटिंग हो रही थी क्लाइमेट चेंज को लेकर। वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था ना। इसके राइट नाउ डायरेक्टर जनरल हैं आशीष खन्ना, ठीक है। विजन इसका है लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर। हम सब मिलजुल कर सन को और ब्राइटर बनाते हैं। मिशन है इसका एवरी होम नो मैटर हाउ फार अवे विल हैव ए लाइट एट होम। इसका पर्पज यही है, हर घर तक बिजली पहुंचाना भाई साहब, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। 2024 में इसकी यहाँ पर एक मीटिंग भी हुई है इंडिया में, राइट। और ये थोड़ा सा इसकी थ्योरेटिकल नॉलेज है जो मैं अभी समझा रहा था। ये एक ऐसा अलायंस है जिसमें मोर देन 120 कंट्रीज हैं। ज़्यादातर वो कंट्रीज है जो सनसाइन कंट्रीज है, जहाँ पर पूरी साल अच्छी सनसाइन मिलती रहती है। और ये कंट्रीज आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। ग्लोबल इनिशिएटिव है। 2015 में इंडिया और फ्रांस ने इसको लॉन्च किया था। कब? COP21, बहुत इंपॉर्टेंट है। COP21 की एक समिट हुई थी पेरिस में, वहाँ पर सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए इसको बनाया गया था, ISA को। हेडक्वार्टर इसका इंडिया में। पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर हमारे भारत देश में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये लगातार मिलते रहते हैं इंडिया फ्रांस, मीटिंग अलग अलग होती रहती हैं। और देखो 2015 में ऑर्गेनाइजेशन बना, UPSC ने 2016 में इस पर क्वेश्चन पूछ लिया प्रीलिम्स में। ये रहा क्वेश्चन आपका, है ना। तो पहला इसमें मतलब दे रखा है, द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च्ड एट द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2015। बिल्कुल सही बात है। COP21 हुई थी ना, ये उसी की कॉन्फ्रेंस थी। द अलायंस इंक्लूड ऑल द मेंबर्स ऑफ UN। यार ऑल मेंबर्स नहीं है, अभी कितने 120 मेंबर हैं। UN में तो 193 मेंबर है बॉस, है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा 1 ओनली। अरे यार आंसर तो मैंने दे दिया। चलो आज के लिए क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ, उस क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताना। राइट नाउ फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है ये बता देना बस, ठीक है। राइट नाउ फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है वो बताना है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।